देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट, और फॉर्मूला दे रखा है सोडियम फॉस्फेट का Na3PO4, ठीक है ना, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है ये। तो इसका पूछ रहा है कि इसका सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला मास निकालिए। देखिए फॉर्मूला मास बेसिकली ना, ये जो टर्म है ना फॉर्मूला मास, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए आपको आयोनिक कंपाउंड के लिए डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, आयोनिक कंपाउंड के लिए। मतलब जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो CO2 हो गया, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें H2O, तो ये सब आपके कोवैलेंट कंपाउंड है, CO2 H2O, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पर Na3PO4 के पास, तो Na3PO4 एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कटायन और अनायन से मिलकर बना हुआ है। ये सोडियम पॉजिटिव आयन है और PO4 फॉस्फेट आयन होता है, निगेटिव आयन होता है, ठीक है ना। तो ये आयोनिक कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड जो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना रहे। तो उसके आयोनिक कंपाउंड के लिए एक टर्म यूज किया जाता है फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास तो निकलता है कि सारे एटम्स का मास को आप सम कर दीजिए, ठीक है ना, और जो मास निकल कर आएगा उसी को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। यहाँ भी वही करना है, यहाँ पर फॉर्मूला मास है। तो फॉर्मूला मास बेसिकली कुछ नहीं है, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आयोनिक कंपाउंड है ये। तो आपको यहाँ पर सारे एटम्स का इंडिविजुअल मास निकालकर और पूरे को ऐड करके जो टोटल मास इसका बनेगा वही कहलाएगा फॉर्मूला मास, ठीक है ना। तो ये आयोनिक कंपाउंड के लिए बेसिकली एक कंसेप्ट यूज किया जाता है फॉर्मूला मास का, और वो आयोनिक कंपाउंड है सोडियम फॉस्फेट। तो चलिए बनाते हैं। देखिए अब हमको निकालना है फॉर्मूला मास, ठीक है ना, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट, या सीधे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला मास ऑफ Na3PO4, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला का मास लिखना है हमको, फॉर्मूला मास। अब देखिए सोडियम के कितने एटम्स हैं? सोडियम के 3 एटम्स हैं, और एक सोडियम का मास कितना होता है? AMU में अगर बात करें तो 23U होता है। U मतलब यूनिफाइड मास, AMU को शॉर्ट में U लिखा जाता है, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, ठीक है, 23 लिख दिया, 23U। कै गो सोडियम है? 3 है ना, तो एक सोडियम का 23 हुआ, तो 3 सोडियम का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल मास में, ठीक है ना, तब ना एक एटम का होगा 23U, लेकिन 3 एटम है तो 23U इंटू 3 होगा, ठीक है, प्लस, क्योंकि टोटल का निकालना है तो सब में प्लस प्लस होगा, सबका इंडिविजुअल निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब ना फॉर्मूला मास निकल कर आएगा इसका टोटल का। अब देखिए फास्फोरस, फास्फोरस का 31 होता है, ठीक है ना, 31U, ठीक है, एक ही फास्फोरस का एटम है तो उतना ही रह जाएगा, ठीक है। सो और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16U, 16 AMU, ठीक है ना, या 16 यूनिफाइड मास, एक ही चीज है। तो 16U है। कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो एक ऑक्सीजन का तो 16U हो गया, लेकिन 4 ऑक्सीजन के एटम है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 4 से, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटम का है 16U, 4 ऑक्सीजन का एटम है तो चारों का निकालना पड़ेगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो O4 का आ जाएगा टोटल। अब इसको देखिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 23 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 69U, ये है आपका 31U, ठीक है ना, प्लस 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64U। अब देखिए ऐड करिएगा तो 69 और 31 100 और 100 और 64 कितना हो जाएगा 164U। मतलब हमको सोडियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला मास निकल कर आ गया कितना 164U, 164U। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा।